प्यारे बच्चों, हम रुचिरा भाग 3 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ पढ़ रहे हैं। सभी बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक निकालें और ध्यान से देखें। प्रथम पाठ है, पहला पाठ सुभाषितानि सुंदर वचन। सु माने सुंदर, भाषितानि वचन, सुंदर वचन। इस पाठ के अंदर मुख्य ग्रंथ सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवद्धम, पंचतंत्रम आदि महान ग्रंथों से कुछ सूक्तियाँ ली गई हैं, जिनको हम ध्यान से पढ़ेंगे और अपने जीवन में भी धारण करने की कोशिश करेंगे। पहला हमारा श्लोक है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादु तोया प्रभन्ति नद्य समुद्रम आसाद्य भवन्ति पेयः। गुणा गुण, गुणज्ञेषु गुणियों में, गुणा भवन्ति गुण होते हैं, गुणे गुणियों में ही गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, ते वे गुण ही निर्गुणम प्राप्य निर्गुणी में जा कर के दोष बन जाते हैं। जैसे सुस्वादु तोया प्रभन्ति नद्य, नदी में बहता हुआ जल स्वादिष्ट होता है, सुस्वादु होता है, पीने योग्य होता है, परंतु समुद्रमासाद्य, समुद्र में जाने पर भवन्ति हो जाता है अपेया, कड़वा, न पीने योग्य। इस श्लोक के अंदर कवि जी कहते हैं कि गुण गुणियों में गुण हैं, परंतु वही गुण जब निर्गुणी में चले जाते हैं तो दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदी का जल मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है, परंतु समुद्र में मिलकर वह खारा हो जाता है। दूसरा श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पूछ विषाणहीन तृणम ने खादन्नपि जीमाने तद्भाग्य देयम परमं पशूनाम। साहित्य संगीत कला से रहित मनुष्य साक्षात पशु पूछ विषाणहीन, पूछ और विषाण से रहित पशु के समान है। तृणम ने खादन्नपि जी माने जीवित रहने के लिए तृणम ने खादन्नपि घास नहीं खाता है, तद वह परमं पशुनाम दूसरे पशुओं के लिए भाग्यदेयम सौभाग्य की बात है। अर्थात जिस मनुष्य के अंदर साहित्य संगीत कला नहीं है, वह मनुष्य पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान है। जीने के लिए वह घास नहीं खाता, यह दूसरे पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। तीसरा श्लोक, लुब्धस्य नश्यति यसे पिशुनस्य मैत्री नष्टकीर्यस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मे विद्याफलं व्यसनिने कृपणस्य सौख्यम राज्यम परमद्जीवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य लोभी का, यश यश, पिशुनस्य चुगलखोर की, मैत्रिम मित्रता, नष्टकीर्यस्य काम न करने वाले का, कुलम कुल, अर्थपरस्य धन के लोभी का, धर्म धर्म, नश्यति नष्ट हो जाता है, विद्या फलम व्यसनिनः, व्यसनिनः बुरी आदत वाले का, विद्या का फल, कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य कंजूस का, सौख्यम सुख, कंजूस का सुख, राज्यम प्रमदस्तीवस्य नराधिपस्य, प्रमद आलसी, स्तीवस्य स्तीव वाले, आलसी सलाहकार वाले, नराधिपस्य राजा का, राज्यम राज्य, नश्यति नष्ट हो जाता है। फिर देखें तीसरा श्लोक, लुब्धस्य लोभी, यश यश, लोभी का यश, पिशुनस्य चुगली करने वाले की, मैत्री मित्रता,
नष्टकीर्यस्य कुलम, कामने करने वाले का कुल। अर्थपरस्य धर्मे, अर्थ के लोभी का धन। विद्या फलम व्यसनिने, बुरी आदत वाले का विद्या का फल। कृपणस्य सौख्यम, कंजूस का सुख। परमदस्थित राज्यम परमदस्थितस्य नरावित्तस्य, आलसी वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। इन श्लोकों के अंदर कवि जी ने पहले श्लोक के अंदर बताया है कि जो गुणी व्यक्ति होता है उसी के अंदर ही गुण होते हैं। जैसे कोई ताकतवर व्यक्ति है, यदि वो दूसरों की सहायता करता है तो उसके अंदर वो गुण है, लेकिन वही ताकतवर किसी निर्बल को सताता तो वही गुण वहाँ जा कर के दोष बन जाता है। यहाँ पर कवि ने उदाहरण भी दिया है कि जिस प्रकार नदी का बहता हुआ जल स्वादिष्ट होता है परंतु समुद्र में मिल जाने पर वह खारा हो जाता है। दूसरे श्लोक के अंदर कहा है कि जो व्यक्ति साहित्य संगीत कला से रहित है वह ऐसे पशु के समान है जिसके ने पूंछ पूंछ विषाण सींग ही नहीं हैं, जिसके अंदर न पूंछ है न सींग है। तृणम ने खादन पी जीवाने, जीवित रहने के लिए घास नहीं खाता, यह दूसरे पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। तीसरे श्लोक के अंदर कि लोभी व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, कामने करने वाले का परिवार कुल, धन के लोभी का धर्म, बुरी आदत वाले का विद्या का फल, कंजूस का सुख, आलसी वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, पीछे शब्दार्थों की सहायता से और इस वीडियो की सहायता से इन श्लोकों को याद करना है, इनकी हिंदी लिखनी है, और फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप दोबारा फिर इस वीडियो के माध्यम से देखते रहें।